देखो, आप गलत हो, लेकिन आप गलत पत्नी नहीं चाहोगे। जब तुम्हें शुद्ध पत्नी चाहिए, यदि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो राज कर्मचारियों को लगा ये बाबा जी का ढोंग कर रहा है। प्रश्न कर रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, जीभ, नाक, त्वचा और कान में से आंख ज्ञानेंद्री जो मन को भगवत मार्ग से भटकाती है, ये मतलब अधिक ऐसा रहता है महाराज जी। और विकारों में काम, क्रोध, लोभ में से काम महाराज जी सबसे ज्यादा साधक को गिराता है। तो महाराज जी इनका कहना है कि क्या अंध व्यक्ति का मन विकारी होता है? क्या बिना आंखों का व्यक्ति भी जल्दी जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता है? ऐसा नहीं है। और नेत्रेंद्री अलग है, समझ रहे हैं? ये नेत्र गोलक है, इनमें जो पावर है देखने का नेत्रेंद्रिक है, वो बिना नेत्र गोलक के भी देख लेगी। देखो आप, जब आपके नेत्र बंद होते हैं तो स्वप्न में आप देखते हैं ना, सब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ देखते हैं ना। वो कहां से देखते हैं? उस समय तो नेत्र बंद होते हैं, नेत्र गोलक बंद होते हैं। देख लेती है कि नहीं देख लेती? आप जब कल्पना करते हैं तो कल्पना में जो दृश्य दिखाई देता है वो कहां से दिखाई देता है? नेत्रेंद्रिय से दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि जो आंखों का अंधा है कि उसको भगवान के चिंतन में सहयोग, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के भजन के द्वारा इन इंद्रियों की विषय वासना को शांत किया जाता है। आपने 2 पॉइंट रखे, नेत्रेंद्रिय और काम अंतःकरण के अहंकार पर प्रभाव डाल रहा है। बाहर की इन इंद्रियों को फोड़ने तोड़ने से न ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, न भगवत प्राप्ति हो जाती है। बात समझ रहे हो? इन सबका जो विकारों का प्रभाव कहाँ होता है? मूल समझो, अंतःकरण चतुष्टय है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। जो अंतःकरण में अहंकार है, इस पर सारे विकारों का प्रभाव होता है। अगर ये देहाभिमान गलित हो जाए तो भगवत प्राप्त हो जाए। गुरुदेव, आप एक प्रसंग सुनाते हैं अपना ही कि कोई आपने किसी 90 साल के बुजुर्ग से पूछा था। उन्होंने कह रहे थे कि अभी भी अगर शारीरिक हमें क्या था कि जब हम ब्रह्मचर्य में थे तो मुझे लगा कि जो कामादि दोष है 30-40 वर्ष तक रहते होंगे, इसके बाद शांत हो जाते होंगे। नई अवस्था थी तो हमें लगा कि इसको किसी विज्ञ जन से पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे पूछना ठीक नहीं। तो गांव के वो प्रधान थे और वो 92 वर्ष की अवस्था के थे और बड़ी श्रद्धा रखते थे और गुरु आश्रम में आते थे। तो एक दिन उनके नजदीक बैठकर पूछा, हम कहा देखो आप अन्यथा बुरा मत मानो ना, हम अपनी जिज्ञासा प्रकट, क्या आपके अंदर? तो उन्होंने कहा इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं, पर मन वैसा ही है। तो देखो, भजन के द्वारा ही इसे निर्मल किया जा सकता है, ना कि अवस्थागत या किसी इंद्रिय को भंजन करने से इसको विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। विजय प्राप्त की जा सकती है भगवान के भजन से। जब हम नाम जप करते हैं, पवित्र आहार संयम से चलते हैं, धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, तो हमारी इंद्रियां अचंचल होने लगती हैं। अभी चंचल है, हमारा मन स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है। और जहां मन और इंद्रियां शांत हुई तो निज सुख मिला। जहां निज सुख मिला फिर विषय आकर्षण नहीं होता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। तो ये भ्रम न रखे। भगवान ने कहीं ऐसा आदेश नहीं किया। भगवान ने आदेश किया, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। सुलभा माने मैं उसके लिए सहज में प्राप्त हो जाता हूँ। कौन? जो अनन्य मेरा चिंतन करता है। भगवान ने चिंतन जोर दिया है। अगर हमारा चिंतन कहीं और चल रहा है तो हमारे सामने दृश्य कुछ और होते हुए भी हमें समझ में नहीं आएगा। श्रवणेंद्रिय में शब्द पड़ेगा पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा चिंतन चल रहा है। तो हमें ऐसा भगवदाकार चिंतन बनाना है कि जगत के सब कार्य करते हुए, जगत के बीच में रहते हुए हम भगवान को प्राप्त हो जाए। महाराज जी, सच्ची शांति पाने के लिए मन को बदलना जरूरी है, परिस्थिति को बदलना जरूरी? नहीं, परिस्थिति तो कभी नहीं बदल सकती। परिस्थितियों के बदलने से कभी शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब आप श्रद्धा करोगे संत और शास्त्रों में, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा,
अपनी इंद्रियों को गलत विषयों से हटाओगे तब तुम्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। उसी शुद्ध ज्ञान से शांति मिलती है परिस्थितियों से। तो परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, अपना मन बदला जा सकता है। मन यदि परमात्मा में लगा है तो शांत और आनंदित रहेगा। खूब शरीर स्वस्थ है, परिस्थिति अच्छी है, लेकिन मन यदि संसार में लगा रहेगा तो अशांत रहेगा, क्योंकि वो दो ही जगह लगेगा, रागात्मक या द्वेषात्मक। और रागात्मक भी मायामय है और द्वेषात्मक भी मायामय है। राग और द्वेष में मन लगा हुआ कभी शांत नहीं होता। मन जब परमात्मा में लगता है तभी शांत होता है। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, बार बार मन को संसार से हटा के प्रभु के नाम में लगाओ। देखो शांति शांति मिल जाएगी, हर परिस्थिति में शांति मिल जाएगी। अगर हम केवल भगवान की चर्चा करें तो कभी कोई हमारी जबान नहीं पकड़ सकता। लेकिन जब हम भगवान की चर्चा से नीचे उतरते हैं, क्योंकि समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो जब वो प्रश्न आते हैं, जैसे आज देखो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चला है, ये गंदी बातें चली हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। एक गृहस्थ जीवन, देखो आप गलत हो लेकिन आप गलत पत्नी नहीं चाहोगे, वो गलत है लेकिन वो गलत पति नहीं चाहेगा। फिर गलती रखो क्यों? जब तुम्हें शुद्ध पत्नी चाहिए तो तुम शुद्ध पति बनो, तुम्हें शुद्ध पति चाहिए तो शुद्ध पत्नी बनो। शुद्ध का मतलब होता है केवल व्यभिचार से नहीं, आचार शुद्ध आपके, कोई नशा नहीं करते, आचरण शुद्ध आपके, विचार शुद्ध आपके, तब आप एक बढ़िया गृहस्थ बन पाओगे। कितना सुंदर है, विवाह के पहले ब्रह्मचर्य रहो। अब 12-12, 14-14 वर्ष के बच्चे हैं, मोबाइल के कारण अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, गंदी बातें देखकर, गंदी बातें सुन के। तो हमें लगता है कि यदि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो कोई व्यसन न करें और व्यभिचार न करें और पवित्र जीवन व्यतीत करें, तो उसमें भक्ति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, सब आ जाए। अब भक्ति ज्ञान कहाँ से आवे जब हम गलत भोजन कर रहे हैं, गलत संग कर रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, तो कहाँ से आएगा? तो अगर आप लोग सुधरें, आप लोग अच्छे, तो हमारी समाज सुधर गई, हमारा भारत सुधर गया। अब आप शराब पिए पड़े हैं किसी नाली के किनारे, या शराब पिए घर में जा रहे हैं, उसी शराब पीने वाले 100-150 रुपया की हरी सब्जी ले जाओ, फल फूल ले जाओ, तो पूरा परिवार बढ़िया खाए पिए आनंद से रहे। तो अच्छे आचरण सीखने के लिए तो संतों के पास आयो, और काहे के लिए आयो? शास्त्र सम्मत अच्छे आचरण सीखने के लिए संतों के पास जाया जाता है, बुराइयों का त्याग और अच्छाइयों को ग्रहण करना। महाराज जी, अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो वो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है, परंतु काम के दौरान मुझसे कुछ गलत कार्य हो जाता है या मैं जानकर भी कर देता हूँ जिसका परिणाम मुझे तुरंत मिल जाता है, इसका मतलब मुझे आगे नहीं भोगना पड़ेगा उसको? ये तो कर्म की लघुता और गरिमा पर है कि आप जैसे ऐसा पाप किए हैं जो आपका इस जन्म में जो छोटा मोटा कष्ट मिल रहा है उससे आप, तो आपको नरक भी भोगना पड़ेगा और अगली गंदी योनि भी मिलेगी। अगर छोटा मोटा कोई पाप है तो छोटी मोटी घटना में निपट जाएगा। हाँ, बस ये तो आप थोड़ी निर्णय करेंगे। अब हमारी समझ में तो ऐसा लगता है कि हम कोई पाप ही नहीं किया यार, लेकिन जब वो केस फंसता है और उसका न्याय तो बहुत होता है। फिर जरा से छोटे पाप का, अब आप देखो, एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, आपको घटना बता रहे हैं, श्री महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखी। वो हाथ उठा करके अपने आश्रम में ऐसे तप कर रहे थे, तो कुछ चोर राजा के यहाँ से चोरी करके भगे, तो राज कर्मचारियों ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने बचने के लिए ऋषि के आश्रम का सहारा लिया। पर राज कर्मचारियों ने देख लिया था कि आश्रम में गए, तो आश्रम में घुस गए, तो चोर भी मिल गए और सामान भी मिल गया। तो राज कर्मचारियों को लगा ये बाबा जी का ढोंग कर रहा है, मांडव्य ऋषि को ये चोर रखता है और चोरी करवा करके ऐसा, उनको भी बांध लिया। अब वो इतने समाधिस्थ हैं कि उनको होश ही नहीं है, भगवान में इतने लीन है कि उनको होश नहीं है। राजा के पास गए, राजा ने तुरंत आदेश कर दिया सबको शूली पे चढ़ा दो, तो सबको शूली पे चढ़ा दिया और मांडव्य ऋषि को भी शूली पे चढ़ा दिया। शूली होती है एक भाले जैसी आकृति की,
और उसको ऊपर से ले जाकर ऐसे छोड़ा जाता है, तो उसके गुदा द्वार में जितना घुस जाए अब वो तड़प तड़प कर मरता है, बहुत बुरी सजा है। तो जो ही गुदा द्वार में सूली इतनी घुसी तो उनको होश आ गया। जब होश आया तो पद्मासन लगा के बैठ गए सूली पे। वो तो महापुरुष थे, जो अन्य चोर थे वो मर गए थे। अब जब अन्य को सजा देने के लिए वहां लाया गया तो जो ही देखा पद्मासन में तो भाग के गए, उनका कोई महात्मा सूली पे चढ़ा। तो वो राजा आगे गाय करके ब्रह्म ऋषियों को करके आए और वंदना की, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, हम तो ऐसे समझा। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, शूली से निकालो मुझे, मैं सीधे धर्मराज से बात करूंगा जाके कि मैं तपस्या कर रहा था, मुझे ऐसा दंड क्यों मिला। क्योंकि कोई भी बिना अपने कर्म के दंड नहीं पा सकता, ये पक्का सिद्धांत है। तो सूली निकाली गई लेकिन निकल नहीं रही थी, लाख प्रयास किए तो सूली काट दी गई। तो उन्हें अणिमांडव्य ऋषि कहते हैं। वो सीधे धर्मराज के पास गए और धर्मराज से कहा कि मैं तुम्हें दंड देने के लिए आया हूं। इतने महान तपस्वी थे। मैं जब अपने आश्रम में तपस्या कर रहा था, चोर चोरी करके लाए, तो हमने उसमें क्या सहयोग किया, उस कर्म में मेरा क्या दोष था। तो उनका महाराज कोई दोष ना, फिर मुझे सूली की सजा क्यों मिली। तो जैसे अपने को टीवी चला दीजिए ना, प्रोग्राम दिखाया जाए, ऐसे उन्होंने दिखाया कि देखो जब आप 8 वर्ष के थे तो तितली की गुदा में बबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था, इसीलिए सूली आज भी नहीं निकली, आपके पड़ी हुई। तब उनका 8 वर्ष के बालक को ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं आज से मर्यादा रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था का किया हुआ पाप दंडनीय नहीं होगा, नाबालिग। और मैं तुम्हें साफ देता हूं क्योंकि 8 वर्ष की अवस्था के द्वारा किए गए अपराध को आपने इतना बड़ा दंड दिया, तुम जाओ और मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जन्मो। तो वही विदुर जी के रूप में जन्मे। जो विदुर जी हैं साक्षात धर्मराज जी हैं। तो देखा, छोटा सा खेल खेल में तितली की गुदा में कांटा डाल के तो सूली की सजा मिली। तो हम लोगों से जो अपराध बनते हैं उनका बड़ा भारी दंड मिलता है। हमें देखने में लगता है कि क्या है पर स्त्री गमन, क्या है पर पुरुष गमन, लेकिन इसका 100 कल्प तक दंड मिलता है। पतिवंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। यदि पराई स्त्री से पुरुष भोग करता है तो 100 कल्प तक रो रो नरक भोग पर। जो पराई पुरुष से भोग करती है उस ऐसा शास्त्रों में जो मर्यादा लिखा हुआ है, जो धर्म लिखा हुआ है। तो अब आपका कौन सा पाप कितना बड़ा है ये तो न्यायाधीश निर्णय करेगा, लेकिन सब पापों को नष्ट करने का एक उपाय है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों को नाश करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। नाम जप करो, नाम संकीर्तन करो, तो इसी जन्म में सब पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से मंगल होगा।